तो कक्षा 9 आपकी जो 12.2 के उदाहरण है उसमें पहला उदाहरण नंबर 5 जो कह रहा है, क्योंकि 4 उदाहरण, चौथा उदाहरण अपन बाद में करेंगे, पहले 5वां और छठा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि आपके पास दो परेड करने के लिए दो आपके पास बैंड है, ठीक है, मतलब दो रैलियां है, ठीक है। तो वो दोनों रैलियां, एक रैली तो चलती है आपके ए बी बी सी और ए सी की पथ पे, और दूसरी चलती है ए डी सी डी और ए सी के पथ पे। दो रैलियां हैं तो जो कि अभियान कर रही है, परेड कर रही है साफ सफाई के कैंपेन में। तो पहली तो ऐसी चलती है यहां से यू, यहां से यू और यहां से यू, ठीक है। और दूसरी रैली चलती है यहां से यू, यहां से यू और यहां से यू। यानी ए बी दे रखा है 9 मीटर, बी सी दे रखा है 40 मीटर, ठीक है। ये आपको दे रखा था, सी डी दे रखा है 15 मीटर और ए डी दे रखा है 28 मीटर। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना कितना निकला, और कुल क्षेत्रफल इन्होंने साफ सफाई किया वो कितना इन्होंने साफ किया, और किसने ज्यादा किया किसने कम किया, मतलब सब बताना है इस प्रश्न में। तो अपन कैसे बता सकते हैं किसने ज्यादा किया किसने कम किया? अपन पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें। अब देखो दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखो ये दे रखा है 9 मीटर, ये दे रखा है 40 मीटर। ये अब आपके पास कोई चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक विकर्ण निकालना पड़ेगा। ये क्योंकि आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इस त्रिभुज का अलग निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का अलग निकालना पड़ेगा, और फिर लास्ट में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पहले एसी निकाली, कैसे निकाली? एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपके पास हुआ एसी है, आपके पास एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 9 स्क्वायर प्लस ये 40 स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 और 40 का 1600। तो एसी हो गया आपके पास, इन सबको जोड़ दिया तो 1681। इधर से स्क्वायर हटा दिया, इधर वर्गमूल चला गया। तो अब 1681 को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका 41 होता है, ठीक है, वर्गमूल। क्योंकि 41 जो है आपके पास अभाज्य संख्या है, तो आप इसके गुणनखंड कर नहीं सकते हो 2 गुना 3 गुना में, इसका सीधा 41 गुना 41 ही होता है। तो एसी का मान आ गया 41 मीटर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला आप लोगों ने। देखो ये त्रिभुज एबीसी है, तो उसमें 90 डिग्री है, तो ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। तो इसका तो सीधा सीधा निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 का 1/2 ऐसे की ऐसे। आधार देखो आपके पास 40 है, ऊंचाई है 9, ये कट गया 2 से 40 20 बार, तो आपके पास 2 गुना 9 18 और 0 का 0 180 मीटर स्क्वायर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब बचा आपके पास त्रिभुज ए सी डी। अब इसमें कोई आधार गुना ऊंचाई नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, या ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं दी है। तो आपके पास ये आ गई है 41 मीटर, ठीक है। अब आपको इसमें वही जो अपन ने 12.1 में हीरोन्स फॉर्मूला लगा किया था, उसी से इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एसीडी के लिए लिखा अर्थ परिमाप 28 प्लस 15 प्लस 41 बराबर 84/2, यानी कि 42 मीटर। इसका जो क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 इसका आपको पता है सूत्र होता है। उसके बाद आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स सूत्र से, ठीक है। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हीरोन्स सूत्र से, सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका वर्गमूल। तो ये आ गया 42 गुणा 42 में से 28 गया 12 14 गुणा 42 में से 15 गया 27 और 42 में से 41 गया तो 1। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो 42 को आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 7, ठीक है। 14 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 7, और 27 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 का वर्गमूल। अभी देखो 6 का फिर से हो रहा है, 6 का हो रहा है 2 गुणा 3, ठीक है। तो आपने फिर से इसको किया 2 गुणा 3 गुणा
7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसका क्या आपके पास वर्गमूल। अब देखो जोड़े बनाए, 2 का बन गया, बाहर निकाला, 3 का ये बन गया और 3 का ये बन गया और एक ये 7 का बन गया, तो बाहर निकाला, वर्गमूल हट गया, तो यहाँ पे आपके पास आया 3 के 9 दूनी 18 सत्ते 126 मीटर स्क्वायर। अब आप खुद ही बता दो कि कौन से त्रिभुज को, कौन सी जो रैली है उसने सबसे ज्यादा सफाई की है। भाई इसने की है, ठीक है, तो कितनी ज्यादा की, मैं बोलूंगा कि रैली नंबर एक ने कितनी ज्यादा मीटर सफाई किया, उसने 180 की, इन्होंने 126 किए, दोनों घटा देते पता चल जाएगा आपको। 180 माइनस 126 यानी कि घटाया तो उसमें चल गया 10 में 6 4 और 7 में 2 गया 5, 54 मीटर स्क्वायर सफाई ज्यादा की है। ठीक है, अभी आपका उदाहरण समाप्त होने वाला है। इसमें क्या है, आपको ये भी बताना है कि दोनों ने कितना सफाई किया, तो कुल सफाई की इन्होंने, पहले वाले ने 180, दूसरे वाले ने 126, दोनों को जोड़ दिया, 306 मीटर स्क्वायर उन्होंने सफाई की है। ठीक है, उसके बाद अपन उदाहरण नंबर 6 करते हैं। आपका उदाहरण नंबर 6 आपको बोल रहा है कि सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। मतलब सानिया के पास आपके पास सानिया नाम की लड़की है, उसके पास एक खेत का टुकड़ा है जो कि समचतुर्भुज के आकार में है। किस आकार में है? समचतुर्भुज के आकार में। और उसने ऐसे बोला है कि सानिया के एक पुत्र तथा एक पुत्री है और उन दोनों में खेत को बराबर बांटना है, दोनों में खेत को बराबर बांटना है। उसने बोला कि उसने दोनों खेत को बराबर बांटा और जो इसका विकर्ण था वो 160 मीटर का था और उसकी भुजाएं 100 मीटर की थी, क्योंकि समचतुर्भुज सारी भुजाएं आपके पास बराबर होगी, इसलिए ये 100 100 100 100 सारी भुजाएं 100 मीटर की और ये 160 मीटर की। ठीक है, तो ये बराबर हिस्से में बांटा हुआ है कि मतलब ये वाला निकाल लो चाहे ये वाला निकाल लो, दोनों के लिए बराबर आएगा। ठीक है, तो बराबर दोनों को मिल जाएगा। तो पहले त्रिभुज बीसीडी के लिए अर्ध परिमाप निकाला, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 100 प्लस 100 प्लस 160 बटे 2, जब जोड़ा तो 360 बटे 2 180 मीटर। अब त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s का वर्गमूल, s है आपके पास 180, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160, तो यहाँ पे 180 का 180 माइनस किया 80, माइनस किया 80 और 20 का 20, 80 का जोड़ा बन रहा है 80 बाहर, 180 को लिखा 3 गुणा 20, 3 के 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा फिर से, और ये वाला 20 वापस से, तो फिर 3 के जोड़े बन गए, 3 का जोड़ा बन गया और 20 का जोड़ा बन गया। सबको बाहर निकाले तो आपके पास उत्तर आया 80 गुणा 3 गुणा 20 यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि उसकी पुत्र तथा पुत्री के पास 4800 मीटर स्क्वायर का जो खेत है वो उनके हिस्से में आएगा। पुत्र का भी 4800 और पुत्री का भी 4800 मीटर स्क्वायर। और दोनों का आपको बोले कि दोनों का कुल क्षेत्रफल बताओ, दोनों के पास खेत कितने हैं। अगर बोले तो, वैसे बोला नहीं इस प्रश्न में, बोले तो दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। धन्यवाद। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन होंगे।